माता कुष्मांडा आपसे क्या कहना चाहती है, चलिए देखते हैं। जय शिव शक्ति। ये आप देख सकते हैं नंबर 1 2 3, तीन अलग अलग नंबर हैं। आप नंबर वाइज चूज कीजिए, जो नंबर आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ आकर्षित करता है वो नंबर आपका है। हम शुरू करेंगे ऑप्शन नंबर 1, जो नंबर है 11। चलिए देखते हैं। यहाँ पे आया है सैक्रिफाइस। आपसे ये कहा जा रहा है कि जब आप कुछ भी करते हैं अपने जीवन में, उसके बाद जैसे आप कोई भी मेहनत कर रहे हैं ना, तो उसको आप करते जाइए। एक चीज़ आप याद रखिएगा कि हम जो भी करते हैं, हम जो भी करते हैं ना, वो हमारा कर्म है और हमारे कर्मों का फल हमें ज़रूर मिलता है। आप कहीं मेहनत कर रहे हैं, वो भी आपका एक कर्म है। आपको अगर ये लग रहा है कि अभी आपको उस कर्म का फल नहीं मिल रहा है, आपको उसका नतीजा नहीं देखने को मिल रहा है, आप जो भी कर रहे हैं उसमें अगर आपको रिजल्ट नहीं देखने को मिल रहा है, तो आप परेशान मत होइए। आप ये मत सोचिए कि आपका मेहनत बेकार जा रहा है। जब आप कुछ करते हैं ना, श्रद्धा से करके, अपनी तरफ से जो आप कर सकते हैं करके थोड़ा सा छोड़ दिया कीजिए कि उसका जो परिणाम है आपको ज़रूर ही मिलेगा। क्योंकि ईश्वर का यही इंसाफ है कि वो किसी का भी किया हुआ कुछ भी नहीं छोड़ते। फिर चाहे आप अच्छा करो, बुरा करो, अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म करो, मेहनत करो, लेजी हो जाओ, जो भी आप करोगे उसका परिणाम आपको ज़रूर ही भुगतना होगा। तो यहाँ पे आप जो भी कर रहे हैं, जैसे आप कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिल रहा है, या आपने जो भी किया अपने जीवन में, दान पुण्य किया है, किसी के साथ भला किया है, किसी को हेल्प किया है, और आपको ये लगता है कि आपके सारी जो ये सैक्रिफाइसेस हैं वो बेकार गए हैं, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप बस जो करते हैं वो करके बस आप छोड़ दिया कीजिए, थोड़ा सा ईश्वर को सरेंडर कर दिया कीजिए। क्योंकि कोई भी ऐसा चीज नहीं है जिसका परिणाम हमको नहीं मिलता। अगर आप किसी को एक गिलास पानी भी पिलाते हैं ना, वो भी लिखाता है कि इस इंसान को पानी पिलाया है, वो भी आपको कहीं ना कहीं वापस जरूर होता है। तो बिल्कुल इस बात से बेफिक्र हो जाइए कि आपका किया हुआ बेकार जाएगा। ये रहा आप 11 जिन्होंने भी चूज किया था। अब हम करेंगे जिन्होंने भी 22 चूज किया है, उनके लिए तो अर्धनारीश्वर का कार्ड आया है। तो ये सीधा सीधा बताता है कि आपके अंदर बैलेंसिंग की कमी है। मतलब आपकी जो एनर्जी है ना, वो बैलेंस नहीं है। हमारे अंदर दो शक्तियां होती है, शिव की और शक्ति की। तो दोनों, अगर जैसे कि फेमिनाइन एनर्जी होती है, एक मस्कुलाइन एनर्जी होती है, दोनों एनर्जी बैलेंस होना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जी में रहते हो तो बहुत ज़्यादा इमोशनल रहोगे, बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर रहेगा, ज़रूरत से ज़्यादा कुछ नहीं रहना चाहिए हमारे अंदर। फिर क्या होता है, फिर हम परेशान हो जाते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा मस्कुलाइन एनर्जी में रहते हो तो बहुत ही कठोर हो जाओगे। फिर आपको जैसे कि मोह माया से दूर, किसी से कोई संबंध नहीं, बहुत ही सेल्फिश हो जाओगे फिर। तो ऐसे भी नहीं करना है, बैलेंस बना के रखना है। जहाँ पे हमें जो एनर्जी दिखानी चाहिए वो एनर्जी हमारे अंदर होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है अपनी एनर्जी को बैलेंस करने का। एनर्जी बैलेंसिंग का प्रैक्टिस करने के लिए आपको कहा जा रहा है। आपके जीवन में भी मुझे लगता है कि बैलेंस नहीं है आपके जीवन में, फिर चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे करियर में हो, या फिर आप एक स्टूडेंट ही क्यों ना हो, लेकिन बैलेंस नहीं बन पा रहा है। और जब बैलेंस नहीं बनता ना, तो उथल पुथल मच जाता है जीवन में। मतलब कोई भी चीज़ फिर सही ढंग से आप जीवन को सही तरीके से आप इंजॉय नहीं कर पाते, जी नहीं पाते, अगर इम्बैलेंस है एनर्जी। तो आपको कहा जा रहा है कि आपके अंदर की एनर्जी को बैलेंस कीजिए। और अगर आप अर्धनारीश्वर की पूजा करते हैं, शिव शक्ति की पूजा करते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। और गौरी शंकर का रुद्राक्ष भी आता है, तो अगर आप चाहें तो वो पहन सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो। और जिन्होंने भी 33 चूज किया था, ये कार्ड उनके लिए है। आपसे ये कहा जा रहा है कि आपका जो समय है ना, ज्ञान अर्जित कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज्ञान आप नॉलेज गेन कर सकते हैं वो नॉलेज गेन करने में लगाइए। क्योंकि आपसे चाहे आपकी संपत्ति आपको कोई छीन सकता है, इंसान आपसे दूर हो सकता है, चाहे कुछ भी आपसे छीना जा सकता है, लेकिन आपका जो ज्ञान है ना, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं। ना ही कोई सिचुएशन छीन सकता है, ना ही कोई इंसान छीन सकता है। तो ये बहुत बड़ा एक गिफ्ट होता है ईश्वर की तरफ से। कहीं ना कहीं हमें एक ये बहुत अच्छा साधन मिला है इंसानों को कि वो नॉलेज गेन कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं। कितना कुछ है सीखने को, लेकिन इंसान में एक चाहत होनी चाहिए सीखने के लिए। आपसे पता नहीं ये क्यों कहा जा रहा है कि आपको ज्ञान अर्जित करने का समय है ये। जितना हो सके उतना आप नॉलेज गेन कीजिए, अपने स्किल्स को बढ़ाइए, अपने ऊपर काम करिए। मतलब अभी जो समय है आपके जीवन में,
बस अपने ऊपर फोकस करने का है, खुद को स्टेबल बनाने का है, और वो ज्ञान से ही हो सकता है। एक इंसान कामयाब ज्ञान से ही होता है। एक इंसान के पास कितना ही धन हो, कितने ही रिश्तेदार परिवार हो, फिर भी वो अगर उसके पास ज्ञान नहीं है तो फिर वो बेकार है उसका जीवन। तो ज्ञान बहुत ज़रूरी होता है। तो उस ज्ञान को अर्जित करने में अपना समय लगाइए, और जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा आप समय सिर्फ अपने ऊपर फोकस कीजिए। ये आपके लिए कहा जा रहा है पायल नंबर